लगता ही नहीं था कि ये कोई मोहल्ला है। बिल्कुल सुअरबाड़ा था, गंदगी का अंबार लगा था, नाली बजबजा रही थी, कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। इतनी जन समस्याएं थी कि लोग बिल्कुल ही ऊब गए थे। लगता ही नहीं। ये चौक यहाँ पे होता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। एक शिवाजी का पार्क, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है साहब। द्वार बनवा रखा है, एकता द्वार। सभासद का मतलब कुछ भी नहीं होता है साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका देवरिया जागरण में। मैं हूं आपके साथ रोशन गुप्ता। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया जिले के वार्ड नंबर 29 क्षेत्र में, जहां हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो पूर्व वर्ष के सभासद पद पर रह चुके हैं एवं वर्तमान वर्ष के भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं एवं उनकी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार सर, देवरिया जागरण में आपका। देवरिया जागरण के जो भी टीम के सदस्य आए हुए हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं बधाई देता हूं कि देवरिया जागरण के माध्यम से देवरिया शहर के कोने कोने में, हर वार्डों में जाकर के जनता का प्रतिनिधि के रूप में जो लोग आना चाहते हैं या रह चुके हैं, उनकी ओपिनियन जान करके नगर के विकास में जो भी योगदान देना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। सर आप अपने और अपने वार्ड के बारे में हमारी जनता को कुछ बताएं। जब मैं 2000 अक्टूबर में पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो मेरे मोहल्ले में बहुत सारी समस्याएं थीं। लगता ही नहीं था कि ये कोई मोहल्ला है। बिल्कुल सुअरबाड़ा था, गंदगी का अंबार लगा था, नाली बजबजा रही थी, कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। इतनी जन समस्याएं थी कि लोग बिल्कुल ही ऊब गए थे। लगता ही नहीं था कि पालिका, नगर पालिका भी कोई कार्यदायी संस्था होती है जिससे कोई काम कराया जा सकता है। 2000 अक्टूबर 2000 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में जब आया तो लोगों का आक्रोश था कि किसी भी तरीके से इसका विकास होना चाहिए। मैंने तहे दिल से, तहे मन से संकल्प किया कि एक दिन भी मैं बैठूंगा नहीं और मैं निरंतर जनता की सेवा करता रहूंगा। जो भी योगदान होगा मेरे द्वारा वो जनता की सेवा के लिए मैं दूंगा। और मैं अक्टूबर 2000 में प्रथम बार सबकी जमानत जब्त कराकर 8 प्रत्याशी मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, मैं निर्वाचित हुआ। और मैं इस समाज से, मुस्लिम समाज से, मैं मेरे वार्ड में मात्र 10-5% लोग ही रहते हैं, 90% लोग हिंदू समाज के लोग रहते हैं। मेरे चुनाव में जब मैं लड़ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने भगवान पे और अपने जनता पे विश्वास किया और मुझे ऐतिहासिक जीत मिली। मैं जीतने के बाद रामायण राव भी चेयरमैन हुए मेरी ही पार्टी से। मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और वो इत्तेफाक से एक मैं ही सदस्य कांग्रेस पार्टी से जीता था इस वार्ड से, और रामायण राव चेयरमैन के रूप में जीते थे। उनको भी काम करने की और कार्य करने की प्रणाली बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा मतलब जानकारी भी था। उनके साथ, उनके सहयोग से मैं आज जो इस परिसर में मैं खड़ा हूँ, शिवाजी पार्क में, यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा रहता था। यहाँ पे एक गुमटी टाइप का दुकान लगा रहता था जहाँ पे गाय गोरू और आवारा पशु यहाँ गंदा फैलाते थे। मैं जब पहली बार चुनाव जीता तो मैं इस शिवाजी पार्क का सौंदर्यीकरण कराया, जो भी कराया गया मेरे ही द्वारा कराया गया है। इसकी बाउंड्री कराई गई, दुकानें बनवा करके लोगों को दिया गया और इसका जो भी सौंदर्यीकरण हुआ मैंने ही कराया है। बैठ करके यहाँ पे जो भी जनता आती है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने कामों के लिए, तहसील में जो भी जनता आती है, नगर में जो भी जनता आती है इस पार्क में अपना काम भी करती है, अपना समय भी पास कर लेती है। वर्तमान वार्ड की स्थिति आपको कैसी दिखाई दे रही है सर? वर्तमान में मैं निरंतर 3 बार सभासद रहा और जब मैं हुआ तो गरीबों के लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, जो भी उनके विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी गरीबों के लिए होता था, उस योजनाओं को मैं सरकार से, शासन से लड़ के झगड़ के अपने वार्ड के लिए, वार्ड के लोगों के लिए हर घर में बिना किसी के कार्यालय गए ही, संबंधित कार्यालय गए ही, उनके घर पे, मोहल्ले के अगर सैकड़ों लोग होंगे अगर पात्र, तो उनके घर में वो सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना उनके घर खुद ब खुद मैं लेकर के फार्म भर करके और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराकर उनके घर में पेंशन से लेकर के राशन कार्ड तक मैंने पहुंचाया है। किसी भी गरीब भाई को किसी कार्यालय में, किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहला कार्यकाल मेरा ये 5 साल का रहा। जितनी नाली थी, जितनी सड़क थी, जितनी समस्या थी, सबका मैंने निदान रामायण राव के कार्यकाल में और अपने कार्यकाल में
दोनों चेयरमैन और सभासद के कार्यकाल में मैंने पूरा करा दिया। जो सड़क तहसील के रोड की तरफ जा रही है वो मेरे ही द्वारा बनवाई गई है। यहाँ जो भी खड़े जितनी काम आपको दिख रही है, ये चौक यहाँ पे होता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। एक शिवाजी का पार्क, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है साहब। मैंने उसका भी सौंदर्यीकरण कराया, जाके आप देख सकते हैं। एक चौक है जहाँ पे ताजिया रखी जाती है, और ये शिवाजी पार्क है। यहाँ पे शिवाजी का जो भी है हम लोग हर साल करते हैं और कराते हैं। और ये हमारे वार्ड का ये नाक है। मैंने एक द्वार बनवा रखा, एकता द्वार। सभासद का मतलब कुछ भी नहीं होता है साहब, लेकिन समझिए तो बहुत कुछ है, नहीं समझिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैं 3 साल रहा काशीराम आवास में सैकड़ों लोगों को मैंने आवास आवंटित कराया। जितने गरीब है सब काशीराम आवास में चले गए। पुनः 2017 में जब चुनाव हुआ तो वो लोग वहीं के वोटर हो गए, मतदाता से, और बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। मैं निर्दल प्रत्याशी था साहब। मैं अपने वार्ड से जीत गया था, लेकिन दूसरे वार्ड में थोड़े से मतों से मैं जा करके वहाँ हार गया। मैं हार करके मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने 15-17 सालों तक आपकी सेवा और खिदमत किया। अब नए जो सभासद आए हैं उनसे भी जनता कुछ उम्मीद की होगी, उनको भी काम करने के लिए लोग कहे होंगे साहब। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल पूरा बीत गया, एक ईंटा तक नहीं रखा। आप जाके मोहल्ले के हर एक इंसान से पूछ सकते हैं। मैं निष्पक्ष भावना से काम किया था, और आज भी मैं प्रत्याशी हूँ निष्पक्ष भावना से। उनसे भी आप वर्जन ले लीजिएगा, या मेरे मोहल्ले की मेरी बातों में अगर 1% भी कमी होगी तो मैं रानी से संन्यास ले लूंगा। अगर आप जीत करके आते हैं तो जनता हित के लिए प्राथमिक स्तर पर ऐसे 5 कौन से ऐसे कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, आवारा पशुओं को अपने वार्ड से हर स्तर से मैं निकालूंगा। कहीं भी आवारा पशु गंदा नहीं कर सकते हैं, ना आवारा पशु घूमेंगे। उन आवारा पशुओं को जहां भी उनको ले जाने का उचित जगह होगा वहां पे भिजवा दिया जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, जो सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है, उस सफाई व्यवस्था को मैं फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करूंगा। तीसरा काम, जो बिजली व्यवस्था, जो लाइट की व्यवस्था है, वो अंधेरा रहता है। मेन बाजार का वार्ड है हम लोगों का, जहाँ बिजली की समस्या होगी वहाँ बिजली की समस्या का, जहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या होगी उस समस्या का निदान करूंगा। जो सड़कें जर्जर हो गई है, अभी मेरे पूर्व काल में मेरे पूर्व में न रहते हुए जो सभासद जी आए हैं, उन्होंने एक सड़क बनवाई है, मालविया रोड। मालविया रोड की दोनों पटरी 3 साल भी नहीं हुए, टूट करके जर्जर हो गई है। बिल्कुल लगता है कब्रगाह है वो। वहाँ पे धान रुपाई आप और गेहूं रुपाई भी कर सकते हैं। और देवरिया का कभी नाक कहा जाता था मालविया रोड, उसमें 30 लाख की लूट हुई। मैंने शपथ पत्र देकर उसकी जांच भी कराई है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है कि सब कुछ आपकी कहने सही है, वो अनियमितता सिद्ध हुई। उस सड़क को मैं फिर से सीमेंटेड रोड बनवाऊंगा, जनता जैसा चाहेगी। 1 रुपया कमीशन नहीं लूंगा और काम कराऊंगा। और सीसी सड़क बनवाऊंगा ताकि वो एक मिसाल बने कि देखिए साहब, मेरे न रहने में और मेरे रहने में क्या अंतर है। मैंने 20 साल पहले ये सड़क बनवाई थी तहसील चौराहे पे, मात्र 8 लाख रुपए की लागत से, और वो सड़क आज भी चमक रही है, आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने इसको अपने खून पसीने से सींचा था। लेकिन अफसोस है कि मैं मामूली अंतर से तीसरी बार चौथी बार नहीं जीत पाया। मुझे इसका भी अफसोस नहीं है कि जीतने वाला व्यक्ति तो कम से कम मेरे मार्गदर्शन जो बनाए हुए प्लेटफार्म थे उसको ही संचालित कर दिया होता तो मुझे गर्वान्वित महसूस होता। मुझे पूरे मोहल्ले में, रोनियारी टोले को मैंने पूरे देवरिया में एक नया आयाम दिया था। देवरिया में लोग मिसाल देते थे कि जाइए रोनियारी टोला देख करके आइए, और जाइए गौहर अली के काम और मेहनत को देख करके आइए। आज लोग आते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि गौहर अली का मोहल्ला तो कैसा हो गया। अफसोस होता है। समय आएगी, जनता फिर जवाब देगी। 5 साल कोई बहुत बड़ा होता नहीं है। फिर से जनता हमको, अगर मुझे मेरे कामों पे विश्वास होगा, मेरे मेहनत पे विश्वास होगा, तो जनता मुझे फिर ऐतिहासिक मतों से जिताएगी, और देवरिया की जनता मुझे देखेगी और मैं देवरिया के हर कोने में काम करूंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने वार्ड तक सीमित हूँ। कोई देवरिया का कोई भी आदमी आ जाता है, मैं नगर पालिका में खड़ा रहता हूँ, पूछता हूँ साहब आप किस काम से आए हो, बताओ मेरे लायक कोई काम हो। तो वो आदमी मुझे काम करते हैं, मैं तत्काल करा के उनके घर पहुंचा देता हूँ, और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे उस लायक अगले ने समझा। आप एक एक आदमी का पूछ लीजिए, मेरे मोहल्ले में दो ही लोग हैं, या तो बिल्कुल गरीब लोग हैं या तो बिल्कुल अमीर लोग हैं। अमीर लोगों का मैं नगर पालिका में जितना भी टैक्स होता है सब मैं ही लगवाता हूँ, चाहे जितने भी लोग हों, चाहे उनका बैंक हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, मैं अपने प्रभाव से, अपनी मेहनत से लगा के उनके घर पहुंचवा देता हूँ। गरीब लोगों का जो भी पेंशन होता है, कार्ड होता है, या किसी तरह की समस्या होती है, उसको भी मैं ले जाके घर पहुंचा देता हूँ। हारने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा। आज भी मैं जनता के बीच में हूँ और रहूंगा। सर, पिछली बार हारने की वजह क्या थी? पिछली बार परसीमन के तहत ये पेड़ा गली
और मोहन रोड और सुरतिहट्टा रोडों को जोड़ दिया गया था। और मैं रामायण राव का साथ रहा तो मैं किसी का साथ छोड़ता नहीं हुआ। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, काम करने वाले व्यक्ति थे। मैं 2000 से जब चुनाव जीता तो मैं उन्हीं के साथ रहा। चेयरमैन के चुनाव में उनके साथ रहता था, वार्ड मेंबर के चुनाव में अपने साथ रहता था। 2 बार तो मैं जीत गया, लेकिन तीसरे बार रामायण राव की वजह से और परसीमन होने की वजह से मेरा चुनाव का हारना मुझे लगता है मामूली अंतर से 20-30 वोट से मैं हारा था। वो हार नहीं हुई, एक तरह से मुझे भगवान ने मेरा एक परीक्षा लिया और उस परीक्षा में मैं पास हो गया, क्योंकि जिन्होंने जीता उस शिकंजे पे वो खरे नहीं उतरे। वो खरे जब नहीं उतरे तो जनता खुद ब खुद मुझे याद करने लगी। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े, आप पूछ सकते हैं, उनका लाल कार्ड, पेंशन और आवास, ये अखिलेश जी है ना, ठेला चलाते हैं, इनकी माता जी थी, इनके नाम से मैंने आवास दिया काशीराम में, लाल कार्ड बनवाया। और पेंशन, समाजवादी पेंशन हर 500 रुपया हर महीने प्रति माह, 1 रुपया इनका नहीं लगा होगा। इनको ये भी नहीं पता होगा कि कार्यालय कौन सा है। 3 चीजें मैंने इनको दिया है, पेंशन दिया है, लाल कार्ड दिया है और आवास दिया है। मैंने इनको बुलाया नहीं, खुद ब खुद ये आए हैं। देख लीजिए, पूछ लीजिए मेरी बातों में। इसी तरह से तमाम लोग होंगे, जितने चौराहे पे, गली पे आप नजर आएंगे, खुमचा वाले, चाहे किसी जगह पे रहते हो, मोहल्ले में, शहर के अगर बासिंदे हैं, उनका मैंने लाल कार्ड, आवास और पेंशन और जो भी उनकी समस्याएं थी, जो पारिवारिक समस्या भी थी, उसमें भी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के उन समस्याओं का निदान कराने की मैं भरपूर प्रयास किया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक महावीर जी यहाँ पे हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, इसी होटल में काम करते हैं। और जितने लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं जितनी बात कह रहा हूँ 101% सही कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। सर, इस बार का चुनाव में आप निर्दल लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी का चिन्ह लेकर लड़ेंगे? देखिए, हम जनता के सपोर्ट से लड़ेंगे और मैं निर्दलीय पिछले बार लड़ा था और इसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ता था। और इस बार मैं शासन और सत्ता जिसकी रहती है उसी से विकास होता है। मैंने प्रयास किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी शासन या बीजेपी सरकार मुझे टिकट दे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना अप्लाई भी किया है सदस्यता के लिए। अगर वो दे देते हैं तो मैं टिकट देंगे तो भी, नहीं देंगे जनता के सपोर्ट से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं ही एक सदन में था, नगर पालिका में, मैं आवाज़ उठाता था। पूरे देवरिया में जितनी अनियमितताएं होती थी, मैं एक मुखर होकर आवाज़ उठाता था। मुझे जानबूझकर कहराया गया कि ये शख्स आएगा तो मुझे आईना दिखाएगा। अब कोई आईना दिखाने वाले नहीं है। जितने जीत करके आए जनप्रतिनिधि, आप पता कर लीजिएगा। देवरिया का 5 साल जो उदासीन रवैया रहा है, उसका भी एक कारण रहा है कि गौहर अली जैसा एक जनप्रतिनिधि बन के वहाँ नहीं किया। हमारे साथ गौहर अली सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपने विचारों को साझा किया एवं अपनी बातों को जनता तक पहुँचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।